गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हम कर रहे थे हैलोल्केन और एल्काइल हैलाइड। कल हमने इसके इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर किया था, तो आज हम करेंगे इसकी प्रेपरेशन। क्या करेंगे? हैलोल्केन प्रिपेयर कैसे होते हैं, और अगले कल हम करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहला मेथड है अल्कोहल से, पहला मेथड है एक अल्कोहल से करेंगे और हाइड्रोकार्बन से। तो पहले हम करते हैं कहाँ से? अल्कोहल से। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? जनरल ROH। देखो अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है बच्चे ROH। इस ROH में जनरल रिएक्शन समझो पहले। इस अल्कोहल में आपने डालना है हैलोजन एसिड। क्या डालना है? HCl, HBr, HI। समझाया? तो क्या होगा ये रिएक्शन, ये ऐसे सभी में सेम रिएक्शन होगी। जे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, जे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे? इसकी तरफ। जे नेगेटिव और जे क्या? पॉजिटिव। इसमें आपको पता है हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जे बॉन्ड इधर चली जाएगी, ऐसे ब्रेक होगी, ये नेगेटिव और जे क्या? पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से निकल गया वाटर, और जे नेगेटिव जो है ये इस पे अटैक करेगा और बन जाएगा हमारा हैलोल्केन, और साथ में निकलेगा वाटर। समझाया? जे हमने लिखना नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, हमने सीधी रिएक्शन लिखनी है। लेकिन मैकेनिज्म अगर आपको रिएक्शन का आ गया फिर आपको भूलती नहीं है, फिर गोटा लगाने की जरूरत नहीं है। चलो हमने बनाना है क्लोरोमीथेन बनाना है। अब वो पूछे कि क्लोरोमीथेन बनाओ अल्कोहल से, क्लोरोमीथेन बनाओ। क्लोरोमीथेन आपको पता है CH3Cl बनाना है, तो कौन सा अल्कोहल लेना पड़ेगा? वही अल्कोहल लेना पड़ेगा, मिथाइल वाले अल्कोहल लेना पड़ेगा। ये देखिए CH3OH, ये ले लिए मैंने। इसमें डाला मैंने हैलोजन एसिड और HCl डाला। क्या बन जाएगा? सबको पता है क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चे? बोलो बोलो। ये निकल जाएगा पानी, है ना, और ये बन जाएगा CH3Cl प्लस वाटर। ऐसे ही क्लोरोमीथेन, ये बन गया क्लोरोमीथेन। ऐसे ही अगर वो दे देता है हमें इथाइल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल में डालना है HCl। पहले हम HCl से करेंगे हर ये रिएक्शन। क्या बनेगा? तो ये देखो आपको पता है यार, ये OH और H जैसे मैंने बता दिया। बैठो, H पॉजिटिव इसका और OH इसका, वाटर निकल जाएगा, और ये नेगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेक होगी ये। और समझाया नहीं? बोलो क्या बनेगा? बोलो बोलो। CH3CH2, ये तो वैसे रहेगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं आपने पीछे वाले को, ठीक है। और क्या बन जाएगा? Cl प्लस बन जाएगा वाटर। बोलो ठीक है। लेकिन इसके बजाय ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है जी? प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसके बजाय मैं ये लेता हूं CH3OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको बोलेंगे अल्कोहल। OH पे लगा है, कॉमन नेम। वैसे इसका नाम होगा प्रोपेन 2OL। 1 2 3 प्रोपेन 2OL। प्रोपेन प्रोपेन क्या होगा? 2OL, ये कट जाएगा। इसमें डालेंगे HCl, CH3, बाकी तो आपने छेड़ना ही नहीं है। और ये प्रोपाइल ग्रुप तो ये निकलेगा, और ये वाटर निकल जाएगा, और Cl जहाँ जाएगा प्लस वाटर। बोलो ठीक है। अब मैं लेता हूँ टर्शियरी अल्कोहल। और सुनो, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। और इसमें HCl डालेंगे तो ये भी क्या होगा? और देखो इस अल्काइल ग्रुप को तो हमने छेड़ा ही नहीं। क्या है? क्या बनेगा भाई? बोलो। CH3, बोल। ओ, इस ग्रुप को तो हमने छेड़ना नहीं यार, ठीक है। वही चीज आएगी जहां क्या लग जाएगा? OH मुख रख के क्या लगेगा? जे CH3Cl प्लस वाटर। ये है प्राइमरी अल्कोहल। मिथाइल भी प्राइमरी में आ जाता है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये कौन सा है? बोलो। ये टर्शियरी अल्कोहल। अब मेन चीज़ तो है, हाँ नाम लिख दो, अच्छा नहीं भी लिखो तभी चलेगा, ठीक है।
इसका है मिथाइल अल्कोहल क्लोरोमीथेन, कॉमन लिखो आईपैक लिखो वो आपकी मर्जी है। इसका है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसका है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, टर्शियरी बुटाइल। हमने बताया था आपको कॉमन नेम अगर देना है तो इसको टर्शियरी बुटाइल क्लोराइड। अब सुनो, मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ इथाइल क्लोराइड, वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने देखा सब में सेम है, अल्कोहल लिया, देखो सिंपल इस रिएक्शन को हमने याद किया, दिमाग में बिठाया, सभी रिएक्शन हमने ऐसे किए, हमने आर को छेड़ा ही नहीं, जो पीछे ग्रुप लगा है उसको हमने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ OH रिमूव किया, वो H से अटैच हो गया, और जो हेलोजन लगी होगी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो उसके साथ अटैच कर दी, बन गया हमारा हेलो अल्केन, डाइल्काइल हैलाइड बन गया। अब भाई ये नहीं बनता, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको अगर रिएक्शन करेंगे तो नहीं होती भाई, मैंने तो कर दी पर ये नहीं होती, ये वाली सुनो इधर, प्राइमरी अल्कोहल में जब HCl डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होती, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होती। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम इसमें डालते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसमें भी ये डालेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सेकेंडरी वाली बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होती, इसमें भी डालना पड़ेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। लेकिन टर्शरी वाली जो अल्कोहल है, जो टर्शरी अल्कोहल है, वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाते हैं। जी तो मैंने आपसे पूछना था कि ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर जाता है। अब सेकंड चैप्टर जब अल्कोहल पढ़ेंगे वहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी, सेम टू डिटो, वहाँ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी, बट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, वहाँ भी ये रिएक्शन आ जाएगी। अगर इस चैप्टर में की होगी दूसरे में अपने आप तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने आपसे पूछना ये है बच्चे कि इसमें रिएक्शन अपने आप हो गई रूम टेम्परेचर पे ही, हमने कोई हीट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। इसमें और इसमें रिएक्शन क्यों नहीं हुई? इस अल्कोहल की प्राइमरी और सेकेंडरी की HCl से रिएक्शन क्यों नहीं हुई? हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? कैटालिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी जी आपने बताना है, क्यों बताओ। एक चीज़ आप याद रखो, अगर रिएक्शन की बात करें टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी रिएक्टिविटी की बात करें तो आप ये एक साइड नोट कर लो कि टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, टर्शरी अल्कोहल आर सेकेंडरी उससे कम होते हैं, प्राइमरी उससे कम होते हैं, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, क्यों मोर रिएक्टिव? और टर्शरी अल्कोहल इधर देखो, अब टर्शरी अल्कोहल बोल रहा है ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रही है, इसको क्या बनाने की कोशिश कर रही है? कार्बोकेटाइन। ये पीछे जो तीन बैठे हैं ये कहते हैं कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तेरे इलेक्ट्रॉन खींच भी लेगी तो हम तेरे को क्या करेंगे, थोड़ा स्टेबल करेंगे, हम पॉजिटिव आई इफेक्ट, हम तेरे को इलेक्ट्रॉन देंगे और तेरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे। इस कारण ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है, समझाया। जैसे ही Cl नेगेटिव इस पर अटैक करना शुरू करता है, ठीक है, और Cl नेगेटिव इस पर अटैक करना शुरू करता है, ये कार्बन पॉजिटिव बनता है ना, ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। जैसे ही Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करना शुरू करता है तो ये इसको इस बॉन्ड को इधर छोड़ देती है, छोड़ दो भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पीछे तीन है जो मेरी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। लेकिन ये बॉन्ड और ये बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होंगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए क्या डालेंगे, कैटालिस्ट डालेंगे। कैटालिस्ट क्या करेगा बता सकते हो को बच्चा? हीट नहीं है, ये जिंक क्लोराइड है भाई। ये कैटालिस्ट क्या करेगा ये बताना आपने, कैसी रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही थी भाई, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही थी, HCl रिएक्ट ही नहीं हो रहा था। कैटालिस्ट ने ऐसा क्या किया कि बॉन्ड ब्रेक कर दी? बोलो, कोई बता सकता है? स्पीड बढ़ाई कैसे? तो मैकेनिज्म ही होना चाहिए, हैं? सुनो फिर, और सुनो मेरी बात इधर। OH ऑक्सीजन पे होता है क्या? ऑक्सीजन पे होता है, गौर से सुनो। ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रही थी, ठीक है। इसमें मैंने डाला जिंक क्लोराइड। क्या डाला? जिंक क्लोराइड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है,
इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा वो उस पर अटैक करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जे जाके इस पर अटैक कर देगा, जे जाके इस पे अटैक कर देगा, जिंक क्लोराइड इस पे अटैक कर देगा, किस पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन पे, जिंक क्लोराइड। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, वो लोन पेयर जहां यूज कर गई, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसके साथ यूज कर गई, जिंक के साथ, ऑक्सीजन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हो गए। जब ऑक्सीजन के लॉस हुए इलेक्ट्रॉन जिंक क्लोराइड के लिए, तो उसको तो क्या हुआ, उसको तो गश पड़ गए हैं, गश क्या कि मेरे इलेक्ट्रॉन तो जे ले गया। फिर पहले ये खींच रही थी लेकिन ये कार्बन नहीं छोड़ रहा था, फिर अब इसने कार्बन को बोला कि अब मैं नहीं छोड़ सकती, अब मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, मैंने अपने आप को क्या करना है, न्यूट्रल करना है, तो मैं अब इलेक्ट्रॉन छीन लूँगी, और कार्बन को बना गई पॉजिटिव, कार्बन को बना गई पॉजिटिव, और खुद हो गई न्यूट्रल हो गई, जो भी है। OH मीन कहने का मतलब, सुनो दोबारा सुनो, कहने का मतलब ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में आसानी से ब्रेक नहीं होती। जब हमने जिंक क्लोराइड डाला, ल्यूज एसिड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो तो जिंक के साथ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन कम है इसके, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होता है उस पर अटैक कर देता है, और जैसे ही ऑक्सीजन ये लोन पेयर डोनेट करती है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और ये इस बॉन्ड को फिर बड़ी पावर से खींच लेती है और इसको कार्बोकेटाइन बना देती है। समझाया आपको, समझाया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में जिंक क्लोराइड डालने की जरूरत है, लेकिन टर्शियरी में डालने की जरूरत नहीं है। टर्शियरी में हमने बता दिया ये बॉन्ड आसानी से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। टर्शियरी बिकॉज टर्शियरी अल्कोहल आर मोर एक्टिव, क्यों, क्योंकि पीछे 3 बैठे हुए हैं उसको सपोर्ट करने वाले। और समझाइए बोलो, ये चीज़ें हैं सीखने वाली ऑर्गेनिक में, ठीक है। ये हो गया क्लोरोअल्केन, क्या बनाया हमने, क्लोरोअल्केन। अब बनाएंगे ब्रोमोअल्केन, BROMO, ब्रोमोअल्केन बनाएंगे, ठीक है, ब्रोमोअल्केन। चलो लेते हैं, ब्रोमोअल्केन भी ऐसे बनेगा, CH3CH2OH प्लस, क्या डालेंगे बच्चों, तो सेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन को तो अपने दिमाग में अपने बिठा लिया है ना, ROH प्लस HX बिठाया या नहीं, वो J निकल जाना है, वाटर निकल जाना है, और R के साथ क्या जाना है, X हैलोजन एसिड। तो सुनो, हैलोजन एसिड आपको पता है कितनी तरह के होते हैं बच्चे, HF, HCl, HVR और HI। इससे तो हम रिएक्शन करते नहीं, सुनो, क्योंकि ये अनकंट्रोल रिएक्शन होती हैं। अब इनकी बात अगर करें, मैं आपको पहले समझा दूं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। जैसे आपने कहा कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे आपने याद रखना है HI जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे कम है, और HCl जो है सबसे कम है। याद रहेगा, इसमें 2 पॉइंट याद करने वाले हैं। एक तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, टर्शियरी, सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। हैलोजन एसिड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। ये डिपेंड करता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता है, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है, HI वाली ये थोड़ी मुश्किल से होती है, ये और मुश्किल से होती है। जितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगी उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आयोडीन नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, साइज जो है एटम का क्या होता है, बढ़ता जाता है, और HI दूर दूर हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, जल्दी टूट जाएगी, ज़्यादा रिएक्टिव, जो उससे कम रिएक्टिव, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, ठीक है। तो सुनो, ये देखो, इसमें अगर रिएक्शन करवानी है, हमने कहा प्राइमरी अल्कोहल है, HBr HCl से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव। इट मीन HCl की रिएक्शन जल्दी हो रही थी या HBr की जल्दी हो जाएगी, अल्कोहल की रिएक्शन HBr से थोड़ी जल्दी हो जाएगी HCl के कंपैरिजन में। HCl कम रिएक्टिव है, HBr क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़ी रिएक्शन फास्ट होगी। इसमें अनहाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड नहीं डालना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा आपको कैटालिस्ट कौन सा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डालना पड़ेगा बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, वही काम करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करेगा बच्चे, यही काम करेगा। ये देखो, ये अभी बता देता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही भाई, ये प्राइमरी अल्कोहल है, अभी आपने पीछे पढ़ा प्राइमरी अल्कोहल की बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो छोड़ते हैं H पॉजिटिव।
एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव छोड़ते हैं जी। H पॉजिटिव क्या जाके करेगा, ये जाके इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जैसे अटैक करेगा, जहाँ ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पहले की तरह ही ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन पॉजिटिव होगी, ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, ये वाटर निकल गया, और समझाया, ये वाटर निकल गया और ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। मीन सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प इन द ब्रेकेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। समझाई या नहीं आई, बोलो समझाई। मीन हमने कहा अल्कोहल की बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगी तभी तो अल्कोहल रिएक्ट होगा। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं होते, कम रिएक्टिव है। ठीक है, हालांकि सेकेंडरी या टर्शियरी होता तो वो रिएक्शन हो जानी थी। ये कम रिएक्टिव है, ये क्या है, कम रिएक्टिव है। इसकी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कोई कैटालिस्ट डालना पड़ता है। पहले हमने डाला था जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड डालोगे तभी हो जाएगा, लेकिन कहता है अगर सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दोगे तब भी ये रिएक्शन हो जानी है। एसिड छोड़ते हैं H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव जहाँ आएगा, ठीक है, इसका लोन पेयर लेगा, ये डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे ही ये डेफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस बॉन्ड को बड़ी पावर से खींचे। पहले भी खींच रहा था, लेकिन अब खींचने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कहेगी अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, अब तेरे को कार्बोकेटाइन बना ही दूंगा। और जैसे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये Br जाके इस पे अटैक कर देगा, और ये H जो है, ये H पॉजिटिव, ये दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड ले लेगा। और कैटालिस्ट वो होते हैं, कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन का रेट फास्ट करते हैं, लेकिन फिर वैसे के वैसे निकल जाते हैं। पहले हमने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया H पॉजिटिव, नहीं समझा दी। देखो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये आपको पेपर में शायद ना पूछे, लेकिन अगर आप ये चीज़ें करते जाओ ना कवर, तो फिर केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। ये देखो, ये है OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फंक्शन है बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ता है H पॉजिटिव। कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन का रेट फास्ट करते हैं, फिर वैसे ही रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड ने छोड़ा H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव जाके इससे रिएक्ट हो गया, किससे रिएक्ट हो गया, इससे रिएक्ट हो गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर गया, और ये बन गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव हुई, उसने इधर से खींचा, ये निकल गया वाटर, और इसको बना दिया कार्बोकेटाइन, इसको बना दिया कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट हो गई हमारी क्या, Br रिएक्ट हो गई, Br नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव कहाँ गया, वाटर तो पहले बना दिया था हमने, वाटर तो पहले बना दिया था, ये H पॉजिटिव कहाँ गया बच्चे, ये सल्फ्यूरिक एसिड ने ले लिया दोबारा। पहले सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया H पॉजिटिव, क्या करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। कैटालिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, लेकिन लास्ट में खुद वैसे का वैसा ही रहता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसे निकाल देते, फिर तो ये HSO4 बन जाना था नेगेटिव, तो उसने जे H जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया दोबारा, वो वैसे का वैसा ही रहा। मतलब कैटालिस्ट वो होते हैं रिएक्शन को प्रोसीड कर देते हैं। देखो, उसने अपना H दे दिया, इसने कहा कोई बात नहीं यार, मैं अपना H देता हूँ, ठीक है, मैं H देता हूँ, और इस बॉन्ड को क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, कर दिया ब्रेक। ठीक है, तो फिर जब JH छोड़ेगा तो फिर तू अपने पास नहीं रखना, वो मेरे को दे देना, है ना, मैं वैसे के वैसा रहूँगा। क्लियर, समझाया। लेकिन हमने ये नहीं लिखना है, वो आपने ये डिटेल नहीं लिखनी है। आपने जब रिएक्शन करनी है तो आपने इतना यही रिएक्शन लिखनी है। आपने यही बताना है कि वाटर ये बन गया, वाटर जे बन गया, और Br जहाँ आ गया। आपने ये नहीं बताना है कि जे वाला H ने वाटर बनाया, जे वाले ने बनाया, वो आपको समझने के लिए है। समझाई, समझाई। तो ये हो गया ब्रोमो अल्केन, क्या हो गया, ब्रोमो अल्केन। लेकिन अब सेकेंडरी वाला करते हैं। अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग, सेकेंडरी वाले पे चलते हैं बच्चे। CH3OH, ये ले लिया सेकेंडरी वाला, ये ले लिया, ये ले लिया टर्शरी वाला अल्कोहल। तो ये बनाने आने चाहिए सबको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आते हैं या नहीं, ये आ गया टर्शरी वाला। इसकी रिएक्शन करते हैं अगर HBr से, इसकी रिएक्शन करते हैं HBr से, और डालते हैं क्या, डालते हैं क्या, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4, तो जहां हेलोल्केन नहीं बनती, जहां ब्रोमोल्केन नहीं, क्यों नहीं बनी, हाँ गुड़िया तू बताएगी। जहां ब्रोमोल्केन बनेगी तो सिर्फ 10% बनेगी, और 90% तो कुछ और ही बन गया। इस कारण याद रखना, ब्रोमोल्केन के लिए हम एक ही रिएक्शन लिखते हैं, HCl के साथ हम तीनों रिएक्शन लिख देते हैं, लेकिन ब्रोमोल्केन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी वाला। प्राइमरी वाला कोई भी ले लो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन बुटाइल, कोई भी ले लो, लेकिन सेकेंडरी वाला या टर्शियरी वाला नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, ऐसा क्या हो गया है,
ऐसा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट जो जहां बनता है वो बन जाती है एल्कीन। क्या बन जाती है, एल्कीन। और 10% बनता है हमारे पास हेलो अल्केन। इस कारण हम ये रिएक्शन नहीं लिखते, ठीक है। और लास्ट में चलेंगे HI से रिएक्शन। सुनो, रिएक्शन विद HI, आइडोअल्केन। क्या बनाना है अब लास्ट में, आइडो अल्केन। कहाँ से, अल्कोहल से। ये देखो CH3 CH2OH। क्या डालेंगे बोलो, क्या डालेंगे बच्चे, आइडोअल्केन बनाने के लिए क्या डालेंगे, ये है इथाइल, क्या है ये, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, CH3 CH2। ओए आप नहीं बोलो, कैसे, कौन सी बाउंड ब्रेक हुई, जहां कौन सी बाउंड ब्रेक हुई, OH और H निकल गया, क्या आ गया, वाटर प्लस H2O, ठीक है। और ये भी सिर्फ प्राइमरी ही रिएक्शन करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी ये रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वहां भी मेजर अल्कीन बन जाता है ना। एजे भी तो क्यों, इसमें कैटलिस्ट क्यों नहीं डाला, हाँ बताओ आप। प्राइमरी वाले में पहले डाला जिंक क्लोराइड, HBr की रिएक्शन की तो डाला कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा उससे कम कैटलिस्ट, लेकिन पहले में हमने कैटलिस्ट डाला ही नहीं। हाँ हमने बताया था, बेशक ये प्राइमरी है तीनों में, हमने यह बताया था कि HI जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है।